आज हम संस्कृत में पाठ 4 कक्षा 9 में संस्कृत पाठ 4 कल्पतरु के बारे में पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए, आप सबसे पहले पाठ का परिचय। प्रस्तुतो अयम पाठ वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। अर्थात प्रस्तुतो अयम पाठ, यह प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादन करके संग्रहित किया गया है। अत्र यानी यहाँ मनोरंजक नाट घटना भी, यहाँ इसमें मनोरंजक घटनाओं का, विस्मयकारी घटना भी और विस्मयकार घटनाओं का जीवन मूल्यानाम निरूपणम वर्तते। तो मनोरंजक जो घटनाएं हैं और विस्मयकारी जो घटनाएं हैं, उन सब घटनाओं का बहुत ही मनोरंजक और आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। जो मनोरंजक घटनाएं हैं, जो आश्चर्यजनक घटनाएं हैं, उन घटनाओं को का जो जीवन मूल्य हैं, उनका इसके बारे में बताया गया है। अस्याम कथायाम, इस कथा में, कथायाम जो शब्द है सप्तमी विभक्ति एकवचन है, लतायाम कथायाम, यानी इस कथा में पूर्व कालतः एव स्वगृह उद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूत वाहन लौकिक पदार्थानान याचते। इस कथा में हिमालय पर्वत के शिखर पर बसे कंचनपुर नामक एक नगर है। वहाँ का राजा है जीमूत केतु। उसका जो बेटा है जीमूत वाहन, जो कल्पवृक्ष की कृपा से उत्पन्न हुआ था, उसकी उदारता के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि वह जो राजा था जीमूत केतु और उसका जो बेटा था जीमूत वाहन, जो उस कल्पवृक्ष की देन था, उस कल्पवृक्ष की कृपा से वो उत्पन्न हुआ था, पैदा हुआ था। और उस राजा की जो उदारता है, उस उदारता का वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। और ये बताया गया है कि परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व है। अपि स सांसारिक प्राणिनाम दुखानि अपाकरणाय वरम याचिते। इसमें यह बताया गया था कि जो कल्पवृक्ष है, ये सांसारिक प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए, व्यक्ति अपने संसार में जो दुख है उनको दूर करने के लिए उसकी पूजा आराधना करते हैं। यह तो ही लोक भोग्या भौतिक पदार्था जल तरंगाय अनित्या संति। मंत्रियों की सलाह के अनुसार और अपने पुत्र जीमूत वाहन के गुणों पर प्रसन्न होकर राजा जीमूत केतु युवा अवस्था में अपने पुत्र का युवराज पद पर अभिषेक कर देता है। मंत्रीगणों से कुल क्रम से प्राप्त घर के उद्यान में स्थित कल्पवृक्ष की साधना करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये जो कल्पवृक्ष है, ये समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। मन में जितनी भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने वाला है। बहुत सोच विचार करने के बाद युवराज जीमूत वाहन अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि संसार में सब कुछ पानी के तरंगों के समान नष्ट होने वाला है। वह कहता है कि यतो ही लोक भोग्या भौतिक पदार्था जल तरंगवत अनित्य संति, कि ये जो संसार में सब कुछ है वो पानी के तरंगों के समान नष्ट होने वाला है।
अस्मिन् संसारे, इस संसार में केवल परोपकार है एवं सर्वोत्कृष्ट चिरस्थायी तत्वमस्ति। वो अपने पिता से कहता है कि हे पिताश्री, इस संसार में केवल जो परोपकार है, दूसरों की जो भलाई है, पर प्लस उपकार, परोपकार, दूसरों का जो भलाई है वही सर्वोत्कृष्ट है, सबसे अच्छा है, और वह हमेशा चिरस्थायी है, हमेशा हमेशा रहने वाला है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी, मौत होने के बाद व्यक्ति जो है स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसके द्वारा किया हुआ परोपकार हमेशा हमेशा के लिए चिरस्थायी होता है। व्यक्तियों के उसे याद करते हैं। आगे हम देखेंगे, अब यहाँ से पाठ शुरू होता है। अस्ति यानी है, हिमवान नाम, हिमालय नाम का सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। हिमालय नाम का नगेंद्र होता है पर्वतों का राजा। नग प्लस इंद्र अर्थात हिमालय, जितने भी पर्वत हैं उन सबका नगाधिराज जो है वह है हिमालय पर्वत। पर्वतों का राजा कहा गया उसे। तो हिमालय नाम का समस्त रत्नों का उत्पत्ति स्थान ये पर्वतराज हिमालय है। तस्य सानो ऊपरी, उसकी सानो मतलब होती चोटी, उस हिमालय पर्वत की चोटी के ऊपरी यानी ऊपर विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, उस हिमालय पर्वत की चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है। तत्र यह अवयव शब्द है, अर्थात वहाँ जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म, वहाँ जीमूत केतु नामक नाम के अत्यंत धनवान विद्याधरपति रहते थे। तस्य गृह उद्याने, गृह यानी घर के, उद्यान यानी बगीचे में, उसके घर के बगीचे में कुल क्रमागत कल्पतरु स्थित, कुल परंपरा से प्राप्त कल्प वृक्ष स्थित था। अर्थात उस विद्याधरपति के घर में अंदर आंगन में बगीचे में कुल परंपरा से प्राप्त कल्प वृक्ष स्थित था। तम कल्प तरुम आराध्य, उस राजा जीमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके तत्प्रसादात बोधिसत्व संभवम, और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से जीमूत वाहनम नामक पुत्रम प्राप्नोत, जीमूत वाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। स्वजीमूत वाहन, वह जीमूत वाहन महान दानवीर, एक बहुत बड़े दानवीर, दान देने में अग्रणी, सर्वभूतानुकंपी च अभवत, और समस्त प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। वो जो उसका पुत्र प्राप्त हुआ वो बहुत ही एक दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणै प्रसन्न है, उसके गुणों से प्रसन्न, स्व सचिवेश प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौराज्य अभिषिक्तवान, उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय से युवावस्था को प्राप्त उसका युवराज पद पर अभिषेक कर दिया, अर्थात उसको राजा बना दिया। कदाचित हितैषिण पितृमंत्रेण यौराज्य स्थितम तम जीमूतवाहन मुक्तवंत, युवराज पद पर स्थित उस जीमूतवाहन से पिता के कल्याण की कामना करने वाले मंत्रियों ने किसी समय कहा, हे युवराज, युवराज, यो अयम सर्व कामद कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठित स तव सदा पूज्य, कि हे युवराज, जो ये समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष
समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला ये जो कल्पवृक्ष आपके बगीचे में है, स तव सदा पूज्य, वो आपके द्वारा हमेशा पूजनीय है। आपको इसकी हमेशा पूजा करनी चाहिए। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सती शक्रोऽपि असमान बाधितुं न शक्नुयात् इति। और इसके अनुकूल स्थिति में रहने पर, जब ये कल्प तरु का जो वृक्ष है ये अनुकूल स्थिति में रहेगा, तो इसके अनुकूल स्थिति में रहने पर शक्रो अपि, इंद्र भी, सक्रिय यानी होते इंद्र, अपि यानी भी, शक्रो अपि इंद्र भी, असमान हमें, बाधितुम न शक्नुयात्, हमें वो इंद्र भी कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते। धन्यवाद। आगे का हम जो है अगले क्रम में अध्ययन करेंगे।